हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं इस पैसेज के हिंदी एक्सप्लेनेशन और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर के इस श्रृंखला में मैं पुनः जो है आप लोगों के लिए 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग क्लास 10th के जो पहला पार्ट है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका तीसरा पैसेज लेकर के आया हूँ। पहले की तरह मैं इसका पहले हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, उसके बाद इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर लिखना सिखाऊंगा। तो बस फटाफट अगर यह वीडियो आप लोग देख रहे हो तो नोट्स निकाल लो, पेन निकाल लो और एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए। बहुत मज़ा आने वाला है। बस पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक जो भी मेरा वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप ऐसे वीडियोस का एंजॉय करते रहें और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में ढेर सारा नंबर प्राप्त करें। तो चलें बगैर किसी देरी के। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, बट लेकिन ही वह केप्ट कॉलिंग पुकारता रहा, प्लेंटिवली दुख से, लेकिन वह दुख से पुकारता रहा। एंड और आफ्टर ए मिनट आर सो, 1 या 2 मिनट बाद, ही अटर्ड वह बोला, ए जॉयफुल स्क्रीम, एक प्रसन्नता भरे शोर से, चिल्लाहट से, यानी वह प्रसन्नता से चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। हिज मदर, उसकी माँ ने, हैड पिक्ड अप, उठा लिया था, ए पीस, एक टुकड़ा, ऑफ द फिश, मछली का, यानी उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था। एंड और वाज फ्लाइंग, उड़ी या उड़कर आई या उड़ रही थी, अक्रॉस टू हिम, उसकी तरफ, विथ इट, यानी उस मछली के टुकड़े के साथ, यानी उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसकी ओर उड़ करके गई। ही वह लींड, झुक गया, ही लींड आउट, वह झुक गया, ईगरली, बड़े उत्सुकता के साथ, वह बड़े उत्सुकता के साथ झुक गया, टैपिंग, थपथपाते हुए या पटकते हुए, द रॉक, चट्टान पर, विथ हिज फीट, अपने पैरों से, यानी अपने पैरों से चट्टान के ऊपर पीटते हुए या थपथपाते हुए वह बड़े उत्सुकता के साथ झुक गया, यानी उस मछली के टुकड़े के लिए। ट्राइंग, प्रयास कर रहा था, टू गेट नियरर, अधिक पास आने का, वह अधिक पास जाने का क्या कर रहा था, टू गेट, जाने का, नियरर, अधिक पास, टू हर, अपनी माँ के पास, यानी उनके पास अधिक करीब आने का प्रयास कर रहा था। एज, जैसे ही, सी, वह फ्लू, उड़ी, अक्रॉस, उसकी तरफ, यानी जैसे ही वह उसकी तरफ उड़ी वह उनके ओर जाने का प्रयास कर रहा था। कौन, सीगुल पक्षी, अपनी माँ की तरफ, उस मछली के टुकड़े के लिए। बट, लेकिन, व्हेन, जब, सी वह जस्ट अपोजिट, लेकिन जैसे ही वह मात्र उसके सामने थी, व्हेन, जब, सी वह वास थी, जस्ट अपोजिट, बिल्कुल सामने, मतलब जैसे ही वह बिल्कुल क्या थी, उसके सामने थी, सीगुल पक्षी के, यानी जब वह बिल्कुल सीगुल पक्षी के सामने थी, टू हिम, उसके, कौन, सीगुल पक्षी के, यानी जैसे ही, लेकिन वह जब क्या थी, सीगुल पक्षी के सामने थी, सी वह हाल्टेड, रुक गई, यानी जब वह बिल्कुल सीगुल पक्षी के सामने आई तो वह रुक गई। हर विंग्स, उसके जो पंख थे, मोशनलेस, गतिहीन थे। द पीस, टुकड़ा, ऑफ द फिश, मछली का जो टुकड़ा था, इन हर बीक, उनके चोंच में, ऑलमोस्ट, लगभग, विथिन रीच, पहुंच के अंदर था, ऑफ हिज बीक, सीगुल पक्षी के, यानी उसके पक्षी जो सीगुल पक्षी था उसके चोंच के पहुंच के अंदर था, लगभग, है ना, यानी जो उसकी माँ के, यानी हर बीक, इन हर बीक है ना, देख रहे ना, उसकी माँ के लिए आया, ठीक है। तो उसकी माँ के जो चोंच में मछली का टुकड़ा था वो लगभग सीगुल पक्षी, हिज बीक, यानी यहां पर सीगुल पक्षी के लिए आया ना, तो उस सीगुल पक्षी के पहुंच के अंदर था। फिर देखते हैं, ही वह बेटेड, प्रतीक्षा किया, ए मोमेंट, एक क्षण, इन सरप्राइज, आश्चर्य में, वह आश्चर्य में एक क्षण क्या किया, प्रतीक्षा किया, इंतजार किया, वॉन्डरिंग, आश्चर्यचकित होते हुए, व्हाई, क्यों, सी डिड नॉट कम, वो नहीं आई, नियरर, अधिक पास, यानी वो इस मतलब टेंशन में था या इस आश्चर्य में था कि मतलब उड़ करके
तो उतनी दूर आ गई जब मेरे एकदम लगभग करीब है, तो अब मेरे और करीब क्यों नहीं आ रही है कि ताकि मैं उस मछली के टुकड़े को खा लूं। एंड देन और फिर मेडेंड पागल हो गया बाय हंगर, भूख से। यानी जब कुछ दूरी पे वो थी तो बिल्कुल वो भूख से पागल हो गया। ही उसने डाइव्ड, गोता लगाया, एट द फिश, मछली के ऊपर। यानी जब उसको ये यकीन हो गया कि अब मेरी माँ और मेरे पास नहीं आएंगी, तो उसने क्या किया, उस मछली के टुकड़े के लिए, उस मछली के ऊपर उसने क्या कर दिया, गोता लगाया। विथ ए लाउड स्क्रीम, बड़े ही चिल्लाहट के साथ, बड़े शोर के साथ। ही फेल, वह गिर गया, आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, यानी ऊपर से नीचे की ओर गिर गया, इनटू स्पेस, अंतरिक्ष में। यानी जैसे ही वह गोता लगाया मछली के टुकड़े के ऊपर, वह ऊपर से नीचे की ओर अंतरिक्ष में क्या किया, गिर गया। देन फिर ए मॉन्ट्रस, एक राक्षसी, टेरर, भय, सीज्ड, कब्जा बना लिया, हिम, उसके ऊपर। फिर वो डर गया, कहने का मतलब यह है, यानी बिल्कुल एक राक्षसी डर उसके ऊपर हावी हो गया। एंड और हिज हार्ट, और उसका जो हृदय था, स्टूड स्टिल, स्थिर सा हो गया, यानी बिल्कुल डर गया, बहुत ही तेज से डर गया। राक्षसी है उसके ऊपर कब्जा बना लिया, उसके ऊपर हावी हो गया, और वो उसका जो हृदय था वो बिल्कुल क्या हो गया, स्थिर सा हो गया। तो ये रहा आपके इस पैसेज का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं इसके प्रश्न और उत्तर की तरफ। अब चलिए देखते हैं इस पैसेज के क्वेश्चंस की तरफ, और उसके नीचे दिखे जो है आंसर भी इसमें दिया है। और सबसे बड़ी अच्छी बात आप लोगों के लिए कि इसका मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों जो है आपको बताया है, और उसका क्वेश्चन भी मैं हिंदी में बताऊंगा, उसके बाद उसके आंसर को भी हिंदी में बताऊंगा। यानी अंग्रेजी तो आपका चलता रहेगा, उसके साथ साथ हिंदी भी जो है बताता रहूंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बस यही एक गुजारिश है आप लोगों से कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट सब्सक्राइब कर ले, और जो है बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आप तक जो मेरा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे, और आप लोग ढेर सारा वीडियो पाए, और ऐसे ही जो है तैयारी आपकी चलती रहे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हु केप्ट ऑन कॉलिंग प्लेंटिवली, हु मीन्स कौन, केप्ट ऑन कॉलिंग, पुकारता रहा, प्लेंटिवली मतलब दुख से, यानी दुख से कौन पुकारता रहा। तो भैया बहुत ही आसान सा आप जो है पढ़ चुके होंगे एक्सप्लेनेशन में कि वो सीगुल पक्षी ही था। तो मैंने आंसर में लिख दिया है, हु के स्थान पर बस केवल आप क्या कर दीजिए, सीगुल कर दीजिए। तो सीगुल केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, यानी जो सीगुल पक्षी था वही जो है दुख से पुकारता रहा। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हु वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ पीस ऑफ फिश। हु वाज फ्लाइंग, कौन उड़ रही थी, अक्रॉस टू हिम, उसकी तरफ, विथ पीस ऑफ फिश, मछली के टुकड़े के साथ। यानी मछली के टुकड़े के साथ उसके जो है सामने कौन उड़ रही थी। तो बस हु के स्थान पर लगा दीजिए, कौन उड़ रही थी, जो उड़ रही थी उसकी माँ। तो हु के स्थान पर आप क्या लिख देंगे, हिज मदर। बाकी आप चाहो तो पूरा यही उतार दो, या अपने मन से फिर ऐसे बना सकते हो, हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। यानी हिज मदर, उसकी माँ ने हैड पिक्ड अप, उठाया था, ए पीस ऑफ द फिश, मछली का एक टुकड़ा, यानी उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया था, एंड वाज फ्लाइंग, उड़ रही थी, अक्रॉस टू हिम, उसकी ओर, विथ इट मतलब उस मछली के टुकड़े के साथ। ठीक। यानी उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था तथा उसके साथ हुआ उसकी ओर उड़ रही थी। ठीक। तो इस तरह से इसका भी आंसर समाप्त हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु गॉट मैडेंड बाय हंगर, हु मीन्स कौन, गॉट मैडेंड पागल हो गया, बाय हंगर भूख से। भूख से कौन पागल हो गया था, बस भैया सीगुल पक्षी। तो आप यहाँ हु के स्थान पर लिख सकते हैं सीगुल या यंग सीगुल गॉट मैडेंड बाय हंगर। आई मीन छोटी समुद्री चिड़िया सीगुल जो थी भूख से पागल हो गई थी या हो रही थी। यंग सीगुल गॉट मैडेंड बाय हंगर। ठीक। छोटी समुद्री चिड़िया भूख से पागल हो रही थी या हो गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु डाइव्ड एट द फर्स्ट विथ ए स्क्रीम, यानी किसने चीख के साथ मछली पर झपट्टा मारा। तो किसने मारा था, सीगुल पक्षी ने। यहां भी आप हु के स्थान पर क्या कर देंगे, सीगुल लगा देंगे। ठीक। सीगुल डाइव्ड एट द फिश, समुद्री चिड़िया जो सीगुल थी उसी ने मछली पर छलांग लगाई। तो इस तरह से इस पैसेज के सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। देखिए मैंने पहले
आपको अंग्रेजी में क्वेश्चन दिया, उसके बाद उसके हिंदी को भी मैंने बताया, फिर आपको क्या कर दिया कि उसके अंग्रेजी में आंसर दिए उस क्वेश्चन के, और उसके बाद उसके जो है हिंदी मैंने आपको बताई। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके समझ में अच्छे तरीके से आ सकता है, स्टोरी की तरह, है ना। तो इसलिए मैंने जो है ये किया है कि आपको पहले अंग्रेजी में भी क्वेश्चन बताया जाए, उसके बाद हिंदी में क्वेश्चन का अर्थ बताया जाए, फिर हिंदी में उसका अंग्रेजी में उसका आंसर भी बताया जाए, और उसके बाद उसके जो है हिंदी में ही क्या किया जाए, भी आंसर बताया जाए। ठीक, तो इस तरह से आपको आसानी होगी और आपका ये क्वेश्चन आंसर और पैसेज का एक्सप्लेनेशन आसानी से तैयार हो सकता है। तो बस इस तरह से इस पैसेज का जो है समापन हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी के आगे जो भी पैसेज है उसका भी हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आपको, और नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर भी आपको लिखना सिखाऊंगा। तो चलते हैं, अगले वीडियो तक मेरा वेट कीजिए, और जो भी मेरे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उनको अच्छे से देखिए। बस बहुत ही मज़ा आने वाला है, और अगले वीडियो का वेट कीजिए। धन्यवाद।